वन गो। कैसे बोलती नमस्कार, खबर दूं। तो ऐसा है कि जैसे सब सोशल मीडिया है, हम तो बोलते इंटरनेशनल सोशल सुलभ शौचालय। इधर उधर से सोच के आते और इधर पे खर्चा हो जाते, बदहजमी निकाल डालते। तो खैर मैं सोच रहा था कि अपना राय जाहिर करूं सोशल मीडिया पे। सब कोई अपना अपना राय जाहिर करते, ये बस राय है। देश अभी बचपन से जब हम भी स्कूल गए, थोड़ा बहुत हम पढ़े, और जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, इधर बच्चों को संबोधित करता था कोई चीफ गेस्ट स्कूल पे, उधर लाल किले पे बच्चों को बोलता था कि भाई तुम लोग सब देश के भविष्य हो। और अभी अपना फीलिंग ऐसा है ना कि इधर भविष्य वर्तमान हो गया और हमको पास्ट वाला फीलिंग आ रहा है। हाँ, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है। हम कल्चर के नाम पे, इसके नाम पे, संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कानून के नाम पे बहुत सारा चीज पकड़ के बैठे। तो एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ये मेरा राय है। आम चबाए लेते, आम का मौसम है। तो थोड़ा बहुत डिगिंग अराउंड किया, खोजबीन, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज अच्छा लगा, डॉक्यूमेंटेशन देखे, उसके बाद पता चला कि देश जो है ना, प्रोग्रेस को लेके देश एक सोचता है। जैसे हम जो सोचते हैं वो हम करते हैं। हमारा सोच हमारा कर्म, हमारा कर्म हमारा धर्म है। ठीक है, तो इस जगह जैसे मैं अपना सोच बता रहा हूँ, तो अगर आप कहोगे कि ये सोच गलत है, तो यू आर डिनाइंग मी माई एग्जिस्टेंस, बिकॉज आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। मैं सोचता हूँ, मेरी चेतना मुझे बनाती है। मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसे पहनता हूँ, वो मेरा कैरेक्टर को बनाता है। तो अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई तुम गलत सोच रहे हो, तो भाई हम तो तेरे सामने खड़े हैं ना, तुमसे बात कर रहे हैं, तो हम कुछ सोचते हैं तो वो कुछ तो है जो हम एग्जिस्ट करते हैं। तो देश जो था कि प्रोग्रेस को लेके मतलब एक सोच था, वैसे ही एक क्यूमुलेटिव सोच था जिसको मटेरियलाइज किया गया कि भाई चलो हम भी सब कोई ऑर्गेनाइज्ड हो जाते, अच्छा जीवन जीते हैं। तो यहाँ तो सब कमज़ोर है, कोई मजबूत है, कोई कमज़ोर है, ऐसा है वैसा है। ये हमको सबक दिया गया, पहले रीज़न भी बताया गया। तो उससे यही समझ में आता है कि जैसे एक साइकिल था, एक चक्र था। तो हमारे गांव में हम इसको ऐसे समझे, हमारे गांव में एक लड़का था, बच्चा था। हम बहुत उससे काफ़ी बाद पैदा हुए। तो उस बच्चे को सारे गांव वालों ने मिलके पढ़ाया लिखाया और उसको मेन स्ट्रीम के इलेक्शन में लिया। फिर इलेक्शन जीत के वो बना था कुछ, और उसके बाद वो अपने तबके के लिए बहुत कुछ किया। कॉलेज वॉलेज, पढ़ाई लिखाई जो होता है ना आज के टाइम पर, वो चीज़ किया। उस टाइम उसको जो समझ में आया वो किया अपना बच्चे लोग के लिए, अपना खानदान, अपने कम्युनिटी वाले लोग के लिए। तो इससे हमको समझ में ये आया कि देश का कंसेप्ट ये था, देश का जो सोच है, विचारधारा ये था कि सब जो कमजोर लोग मिलके एक तबका को मजबूत बना के इधर लाते हैं। फिर
ये क्या करता है, वहां से निकल के अगला जो कमजोर है, इससे थोड़ा कम मजबूत, वो आगे आता है और ये फील्ड पे जाता है और ये देखता है कि वो एनवायरनमेंट जहाँ से वो कमजोर शुरू हुआ था, वो एनवायरनमेंट पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता है, तो वो एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आए, रेकी किए, अपना जो नॉलेज है उसको यूज किया उधर, और वो फिर उधर से अगला कमजोर को आगे बढ़ाता गया। तो ये साइकिल चलता रहना चाहिए था। तो अभी इधर हुआ, ऐसा हुआ ना एक तबका इधर आया, उसको लगा भाई ये तो बहुत अच्छा जगह है, कंफर्ट, सहूलियत का मरीज बन गया। भाई राज करना बहुत अच्छा लगता है, कोई तेरा पैर दबा दे, पानी ला दे, हुक्का ला दे, ये कर दे, वो कर दे, बहुत अच्छा लगता है। रुबाब झाड़ना बहुत मजा आता है, विश्व गुरु बनना तो सोच लो कैसा लगता होगा। तो खैर इधर तो वो चेन ब्रेक हो गया। आज हम देख रहे नॉर्थ वाले उधर अपना उनको तकलीफ है, साउथ वाले बोलते हम हिंदी नहीं बोलेंगे, इधर मणिपुर जल गया, इधर अब क्या बोले, हर जगह कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, जमीन, रिसोर्सेस। हर जगह दो तबका एक दूसरे को बोलता है तू इधर का नहीं देश का कंसेप्ट खत्म हो गया। पहले जैसे टुकड़े टुकड़े राज्य थे ना, वैसा हो गया। तो यही बात था। अब और क्या बताओ। टैक्स भरने के लिए सिगरेट खरीदा, पी के एडवर्टाइज कर रहा हूँ तो क्या बोलते, क्रिमिनल हो जा रहा हूँ क्या। शराब खरीद के हम टैक्स भरते और क्या बोलते, मुंह जवान को लगाते साथ पापी हो जाते शरीफ के सामने। इधर क्या बोलते, पब्लिक में हम क्रिमिनल हो जाते। अभी एक बात बताओ ना, कि हम इतना पढ़ लिख के, इतना धर्म निभा के भी अगर सामने वाले को नहीं समझ सकते, तो ऐसा तो नहीं है जो हम सीख रहे हैं उसमें कुछ कमी है। पढ़ने लिखने के बाद भी अगर हम जंग पे जा रहे, तो भाई पढ़ाई लिखाई पे तो पैसा वेस्ट कर डाले ना। धर्म सीख के भी हम अगर शांत नहीं है, तो फिर तो कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, हम तह तक पहुंचे, बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मेरा राय है, यहाँ हर चीज एक सोच से बना है। जैसे प्रोडक्ट कमोडिटी है ना, वैसे ही। तो अभी जो हमारा चेतना जो है ना, जैसे हमको ये पैटर्न दिखाई देता है, सिमिलरिटी धर्म में और कानून में, सही और गलत का, उसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ये होता है कि प्रॉफिट लॉस, शुभ लाभ। जो लाभ है वो शुभ है, जो लाभ नहीं है वो अशुभ है। और यहाँ पे हमको स्कूल में डाल के हमारे सबसे पहले तो हमारा मासूमियत छीन लेते हैं। तुम्हारा इनोसेंस, जहाँ वो कदम पार किया ना, कदम, पहला कदम उठा के बच्चे को उधर डालते, उधर तुम्हारा कंडीशनिंग शुरू हो जाता है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करने का, वैसा करने का। जिंदगी गुजर गया कटघरे में, समझते वो फीलिंग। हाँ, अभी जब हम सोचना चाहें तो हमको सोचना नहीं दिया जाता है। देश क्या है, एक भीड़ है, ठीक है, एक सामूहिक भीड़। तो अभी जैसे बोले ना कि मेरा सोच मेरा कर्म को तय करता है, मेरा कर्म मेरा धर्म को बताता है। तो मेरा सोच, मेरा कर्म, मेरा धर्म मेरा है, और उस चीज को तुम नहीं समझ सकते हो, तुम ओवरलैप करना चाहते हो, मेरा सोच को गलत बता के मेरा एग्जिस्टेंस को डिनाई करना चाहते हो। तो भीड़ के भीड़ आ जाओ ना, हम अपना सोच नहीं बदलेंगे। देश
छलावा। हाँ, बाजारवाद है। देश एक प्रोडक्ट था, बांध के रख दिया, सबको गुलाम बना डाले स्कूल भेज के, और बोले कि भाई स्कूल खत्म करते करते बच्चा इन्वेस्टमेंट बन के निकलता है प्रॉफिट लॉस का। इतना मार्क्स लाए तो ऐसा पगार मिलेगा। हाँ, ये साइंटिस्ट बनेगा, इधर करेगा, पढ़ लिख के भी तुम क्या करते हो? जाके उधर अनपढ़ के सामने सिर झुका के हाउस सर करते हो ना। हाँ सर, नहीं ना सर करते हो ना। तो अभी इधर ऐसा भी है, मेरा सोच से मेरा धर्म कर्म बनता है और मेरा कर्म से मेरा धर्म। तो मामू इधर तुम हमको कौन होते हो बताने वाले कि हम क्या करें? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? भीड़। बेटी को आज पूछा था सुबह सुबह, बोला कि बेटी कंट्री से क्या समझते हो तुम? बोले पब्लिक। पब्लिक बोले तो भीड़। तो सोचा आज बनाइश डालते। तो अपने देश में कितने टुकड़े टुकड़े है, देखो भीड़ है। सबको गर्व है अपनी भीड़ पे। देश नहीं रहा, भूल जाओ। पेट्रियोटिज्म का बिन मेरे सामने मत बजाना। पेट्रियोटिज्म भी एक प्रोडक्ट है, एक सोच है, जो तुमको एक बहुमत वाला भीड़ जो है ना, वो बोल देता है कि भाई जा मार के। तभी अनुराग ठाकुर एक बात बोला था, जब वो चल रहा था किधर का क्या कुछ तो चल रहा था, तो वो डायलॉग अभी हमको कोई बताया कल परसों, वो शायद बहुत फेमस था, हम भी सुने थे। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और बहुमत वाला भीड़ खुद को अपना देश खुद को देश घोषित कर लेता है। एक अकेला इंसान भी खुद को देश घोषित कर लेता है, बोलते पूरे देश में रिसाते। सॉलिड ब्रेन वॉश करता है ना। तो ये एक बड़ा भीड़ खुद को देश घोषित कर लेता है, तो उससे क्या होता है कि जो वो भीड़ के साथ नहीं हो तो साला गद्दार हो गया ना। तो अभी जो है ना, अपन देश तो छोड़ दे, अपन पूरा एग्जिस्टेंस है, ठीक है, हमने पूरा यूनिवर्स है। देश बहुत छोटा है, मेरा सोच छोटा नहीं है। इंसान का सोच जो है ना, इंसान का हाँ दायरा शब्द और नंबर्स तक है, सीमित है। और हम आदिवासी है, तो इसीलिए हम इसके अलावा भी बहुत सारा चीज समझते हैं। हम पढ़ लिख के खुद को एक नाम दे दिया, हमारा कैरेक्टर बन गया, तो हम असल में सबसे पहले तो हम एक बंडल ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद हम खुद को बीइंग बोलते हैं, उसके बाद हम ह्यूमन बनते, उसके बाद हम लड़का या लड़की, माँ बाप, एक के बाद एक ऐप डाल देते जैसे, है ना, वो हमको समझाया गया है। तो किसी का सोच ये कैरेक्टर है जो हम बोलते। तभी आप अपने घर पे अपने ड्राइंग रूम को देखिएगा, ठीक है, टीवी है, ये है, वो है, सजावट है, शोकेस है, ये है, वो है, म्यूजिक सिस्टम है, पर्दा है, खिड़की है, ये है, वो है, लेकिन उसमें आपका सोच वाला क्या है? टीवी किसी का सोच था, उसको बनाया गया, ठीक है। खिड़की सब बना रहे, खिड़की आपने भी बना डाले, खिड़की के साथ आ गया बहुत सारा कुछ, दुकानदारी खुल गया। इधर मेरा एक हमको बड़ा कॉमेडी लगता है, बोले अरे बाबू हम आँख लेके पैदा हुआ तो साला चश्मा का दुकान खुल गया, सजावट का दुकान खुल गया, दिल लेके पैदा हुआ तोड़ने वाले का लाइन लग गया, जोड़ने वाला अलग से दुकान खोल के बैठा हुआ है। हाँ, लिवर लेके निकले तो साला दारू का दुकान खुल गया, और साइड में दवा का भी। और ऊपर से फिर क्या बोलते, फेफड़ा लेके निकले तो सिगरेट फूक रहे, देख। शरीर लेके निकले तो हॉस्पिटल खोल डाले, दिमाग लेके आए तो साला स्कूल खोल डाले। कर एंजॉय करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ,
अभी ऐसा है ना, सब मर रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हर 11 साल में सूरज जो है ना फ्लिप होता है, उसका पोल्स फ्लिप होता है। तो वो एक मॉलिक्यूलर बॉडी है, हम भी एक मॉलिक्यूलर बॉडी है। हम खुद को ह्यूमन बोलते हैं, ये हमारा एजुकेशन, हम नॉलेज हमको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है वैसा कि हम ह्यूमन है। लेकिन अगर उससे थोड़ा अलग से थोड़ा देखा जाए तो हम भी एक प्लांट के जैसे मॉलिक्यूलर बंडल है। ये अर्थ में कार्बन बेस्ड लाइफ है, ठीक है। तो अभी जब सोलर फ्लिप होता है तो सूरज का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल उल्टा हो जाता है। तो अभी सोच लो, नॉर्थ पोल से पॉजिटिव आ रहा है, साउथ पोल से पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे जब होता है ना, तो इधर से नेगेटिव आना शुरू होता है, इधर से पॉजिटिव आना शुरू होता है, उल्टा हो जाता है। तभी जैसे हम मोलिकुलर बंडल्स है, तो हम उस फ्लो को रिसीव करते हैं, वो एनर्जी का फ्लो को रिसीव करते हैं। अभी मंडे, आज कौन सा डे है, ट्यूसडे है क्या? अच्छा ट्यूसडे है आज। आप न्यूज़ पे देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, मंडे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म उधर से छूटा है, सन से। क्योंकि ये साल सन फ्लिप हो रहा है। पिछला वाला 11 साल पहले हुआ था, अभी कौन सा साल है, 2025। तो 2013-14 के उधर से फ्लिप हुआ था, तो उधर से इधर एक बार फ्लिप हुआ, अगला होगा 2036, फिर 47। ऐसा है, ये वेद वेद सब में है, वेद में है, कुरान में है, बाइबल में है, सब में है। लेकिन अभी ऐसा है ना कि रफ्तार इतना बढ़ा दी जिंदगी का, तुम पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन पैसा कमा के अपने मन मुताबिक अपना हिसाब से खर्च नहीं कर पा रहे हो। देख लो, तो ऐसा है। तो अभी ऐसा होता है ना कि सिर्फ हम ही नहीं, हाँ, वो न्यूज़ पे बोला था कि जियो स्टॉर्म आ रहा है, बहुत सारा सैटेलाइट वैटेलाइट उड़ जाएगा, क्या क्या डैमेज होगा देखना, ऑनलाइन डैमेज होगा। तो जैसे अभी पैसा तो क्रिप्टो करेंसी करीब करीब इंटरनेट पे हो गया, जिसको जो दबाने का दबा लेगा, उसके बाद फिर सैटेलाइट को जबरदस्ती इधर से उड़ा देगा, खा के खत्म हो गया, क्लोज किस। कौन खा के भागा, कौन आके गया, कौन गा के गया, कोई हिसाब नहीं दे सकेगा। मैनुअल तो करीब करीब गया ही समझो। तो वो हटाओ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान मेहनत करके फिर से कमा लेता है। ये बात इंसान भूल गया है, आज download.com हो गई, ये सहूलियत के मरीज हो गए। तो ऐसा है ना कि सिर्फ हम नहीं बदलेंगे, पेड़ पौधा पक्षी सब वो हमसे बेटर अडाप्ट करते हैं। हम जो है ना, मोह माया जिसको बोलते हैं, हम पकड़ के बैठ जाते हैं, तेरा मेरा, वही है। प्रॉफिट लॉस, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी एक चेहरा है। तो मोह माया वही है, प्यार नफरत। अब जो अपने जैसा है अपना है, जो अपने जैसा नहीं वो पराया है। अपनों से प्यार करना, दूसरों से नफरत करना, ये तो खुला हुआ जमाना दिख रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव है, खुदा शैतान एक कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पे इंस्टॉल किया गया है। हम असल में बीइंग है, उसके बाद फिर ह्यूमन बीइंग है। तो जो ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम हमको आइडेंटिफाई करता है ह्यूमन जैसा, नॉलेज से। नॉलेज प्राइड है, ठीक है। तो वही, इधर तुम खुद लड़ते होगे घर पे, लेकिन जब बाहर कोई कंट्री पे मिल जाओ तो इंडियन इंडियन से एक दूसरे को गाली देते रहेंगे अगल बगल, लेकिन उधर गले मिल के सामने वाले को गाली देंगे। सब मोलिकुलर बंडल है, लेकिन सरफेस वाइज सुपरफिशियली तेरा मेरा करने बैठ जाती है। ये चल ठीक है, वो भी। फिर क्या होता है कि हमारा खाना बदल जाएगा, साग सब्जी फल जो भी प्रोड्यूस करते हैं, आदमी इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करता है। खैर, लोचे है, अभी तो हाइब्रिड खा रहे सब। हमारा शरीर नेचुरल बॉडी है, नेचुरल मोलिकुलर बंडल है। इधर प्रोसेस्ड खाना और नेचुरली हुआ हुआ खाना में बहुत फर्क है, ठीक है। तो उस पर कभी और चले जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि इधर हाइब्रिड खाना खा के हम बीमार हो रहे, बाजू में हॉस्पिटल में कंपनी का उसी में घुस रहे, बाजारबाद रहे, फिर ठीक होके नौकरी पे जा रहे, उनका ही नोट कमाने के लिए, फिर उसके बाद फिर से वही नोट से वही हाइब्रिड खा के फिर हॉस्पिटल पे जा रहे हैं, गोल 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 घूम रहे, ठीक है। तो इधर हम ये बताएंगे, असली करेंसी ना वो छपा हुआ नोट नहीं है, वो भीड़ का एक तय किया हुआ प्रॉमिसरी नोट असली करेंसी नहीं है। असली करेंसी हम लोग और हमारा वातावरण है। अगर हम जमीन को खराब करेंगे तो खराब उपज होगा,
खराब उपज होगा तो खराब खाना हम पे जाएगा। ये शरीर बहुत अडॉप्ट करता है, बैलेंस करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका कैपेसिटी ये होते जाता है। ठीक है, तो खराब खाएंगे, हमारा सोच सही नहीं निकलेगा। एनर्जी जो है ना वो बहुत हम एनर्जी स्टडी करते तो वो चीज़ एनर्जी जो है हमारे में वो बहुत ये हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है और करप्ट एनर्जी रहता है। और दूसरा बात ये है, एनर्जी फ्लो का ऐसा है, टाउन में हम लोग नौकरी करते और महीना का पगार तो रखा हुआ है, लेके आते उसके बाद हमारे पास बहुत टाइम रहता है, कहीं जाके पी रहे खा रहे, कहीं पे अकर बकर झकर कर रहे, भीड़ बिठा के बात कर रहे। तो हम जो एनर्जी लिए ना खाए पिए उसको हम जला नहीं रहे हैं, चर्बी बढ़ रहा है, मरीज बन रहे हैं। ये क्यूमुलेटिव बॉडी है, प्रोसेसर है। तो शरीर तुम्हारा जैसा होता जाएगा ना, तुम्हारा सोच वैसा होता जाएगा। वही तो असली करेंसी हमारा एनवायरनमेंट है, और उससे भी बेटर असली पैसा हमारा स्पर्म है, हमारा वीर्य, लड़कियों का अंडा, जो अंडकोश से जो निकलता है ना अंडा, वही है। तो अगर तुम पैसे के लिए खुद को उधर जाके ये करते हो, नौकरी आज कितना कॉमन हो गया, तुम किसी के यहाँ जाके नौकर हो, अपना अनाज, अपना जो तुम्हारा शरीर जो चाहता है ना वो तुमको नहीं मिल रहा है, तुमको कोई बता रहा है कि ये खाना है और तुम खा रहे हो, असल में तुम खाना भी नहीं खा रहे, तुमको पता भी नहीं तुम क्या खा रहे हो। इधर हम एक चीज़ बताएंगे, दिल्ली अपना कैपिटल है ना, हम अब खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते उस भीड़ से जो खुद को भीड़ बोलता है। तुम मेरे को नहीं बोल सकते कि मेरा सोचना गलत है, हम तुमको बोल रहे हैं ना, क्या बात कर रहे हैं ना। अगर मेरे बात में लॉजिक नहीं है तो तुम पूरा ब्रह्मांड भी लेके मेरे अगेंस्ट में खड़ा हो जाओ ना, मेरा धर्म मेरा है। तो इधर ऐसे है, ये क्या बोल रहे थे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। तो अरे यार ये कॉमेडी हो जाती है। करेंसी, हाँ, तो अभी हमारा स्पर्म जो है ना वो हमारा ट्रू करेंसी है, लड़की लोग का अंडा जो है वो ट्रू करेंसी है, समझ गए। तो पैसा से अपना खाना खरीद के खाना बहुत आसान है, लेकिन उगा के खाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो तबका जो है ना, जो खुद को देश बोलता है, बहुमत वाला भीड़, पावरफुल एलिट, बाजारवाद में ये अपना अनाज उगा के नहीं खाते, ये दूसरों से करवाते। दिस गाइज आर फार्मिंग फार्मर्स, ये किसान के लिए गाली जैसा है। ठीक है, एक मेहनत कश इंसान के लिए गाली जैसा है कि वो मेहनत करना तो जानता है लेकिन किसी और के यहाँ काम कर रहा है। मेरे ड्राइंग रूम में मेरे एक भी सोच का चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा सोच को मार्केट में लाने के लिए करेंसी बनना पड़ेगा। ठीक है, हम मेरे पीठ पे बैठ के कोई और चढ़ेगा, देश वो नहीं था। हम रास्ता दिखा देते, आज भी दिखा सकते हैं, लेकिन अब न जो फसल बोया है ना वो काट लो, मसीहा आने वाला नहीं है। तुम कोई भी धर्म के हो, तकलीफ का ना कोई धर्म नहीं होता है। अभी हाँ, ये सोलर फ्लिप जो हो रहा है ना, तो इसे देखना बहुत जन येड़े हो जा रहे हैं। अभी एक न्यूज़ देखा, सुनामी 100,000 फुट ऊंचा सुनामी आके यूएस को उड़ा के ले जाएगा, इस टाइप का साइंटिस्ट लोग वार्तालाप कर रहे, सोच रहे। और दूसरी बात ये है कि कल जियो स्टॉर्म हुआ था, देखते रहो। पता नहीं आप लोग नोटिस कर रहे हो या नहीं, कॉस्मिक इवेंट्स हो रहा है, अलाइनमेंट ऑफ स्टार्स बहुत गजब का हुआ, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, बहुत सारा चीज होते जा रहा है, मीटियोर शावर होते जा रहे हैं। क्यों हो रहा है देख लेना, मजा आएगा। तो अभी ऐसा है ना, अरे कौन क्या बेच रहे थे यार, फ्री का ऐड दे रहे, फिर ऐड फ्री कनेक्शन का पैसा मांगेंगे। हमने पूरा पैसा भरा हुआ कनेक्शन का, फ्री का उसमें ऐड भी दे रहे। मेरे समय में घुस रहे, हम गाना सुनना चाहते थे, सॉलिड बाजार हटा इसको। तो ऐसा है ना, हाँ दिल्ली जैसा कैपिटल है, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है कि सबको इतना पोल्यूशन वाला एयर लेते, दम मरीज टाइप का हवा है उधर।
तो हाइपर एक्यूमुलेटर एक ट्रीज होते हैं, बहुत सारे हाइपर एक्यूमुलेटर टाइप के ग्रीन्स होते हैं, पौधे, पेड़। हाँ, तो उससे क्या होता है कि वो जमीन से ना टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करते हैं। और उस हैवी मेटल क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसको खींच के वो पत्ते में ले जाता है। पत्ता धूप के रोशनी से, फोटोसिंथेसिस से उसको तोड़ देता है, और पेड़ का जो खाना है वो पेड़ ले लेता है, और बाकी का डिस्पैच कर देता है जिस चीज़ को जिधर जाना है। तो मामू तुम साइंटिस्ट लोग उधर बैठे बैठे क्या कर रहे, बड़े बड़े मुंडी लोग, आईएएस ऑफिसर, कर्नल वर्नल जर्नल, ढिचकियों ढिचकियों नहीं रख सकते। जमीन का लोचा है ना। जमीन पैसा देगा, तो पैसा से तो तुम जो नहीं काम किए वो भी मिल जाता है। अमीर का बच्चा क्या करता है, पैदा होते से पापा हमको पोस्ट चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, ये छोकरी नचवाओ सामने, साला माँ बोल के, माँ जमीन का, धरती माँ बोल के जमीन के दलाली पे लग जाते। रियल एस्टेट धंधा ही है तुम्हारा, इलेक्शन, ये स्टेट तेरा, ये स्टेट मेरा, इधर का ऐसा उधर का वैसा। अभी सब जगह पे सब अलग अलग कम्युनिटी लड़ रहे। तब एक काम करो ना, सब कोई अपने अपने स्टेट वापस निकल लो, फिर जीरो से स्टार्ट करते, चलेगा? हमको नहीं चाहिए भाई भीड़। बहुत क्राउड ब्रीड्स करप्शन, एंड करप्शन टू सस्टेन इटसेल्फ ब्रीड्स क्राउड। और ये बहुत कंफर्टेबल, वोट डालते रहो, फिर उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद बोलते रहो। हाँ, वोट डाल के इनकलाब जिंदाबाद बोलना बेकार है। या तो ये करो, या तो वो करो। हम तो इस भीड़ के साथ नहीं है। हम, मेरा अपना सोच है, और ऊपर से हम प्राकृतिक है, हम आदिवासी है, ठीक है। तो इसमें ऐसा है ना, हम नेचुरल लॉज को मानेंगे, ये मेरे लिए ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, बेटर है मेरे लिए। हम चींटियों को देख के समझ जाते हैं मौसम कैसा होने वाला है। तो भाई तेरे साइंटिस्ट तो साला पैसा लेके घर पे हमको बता के जाएगा, नहीं चाहिए। हमारे यहाँ सुने, हमको पूछने दे, तू पूछने के लिए ना पैसा मांगता है। अरे बनिया बनिया क्या रे फकीर, बनिया गिरी तू क्या किया रे मुमकिन मैन, चल छोड़ दे, तेरे को भी क्या देश देंगे, तू अपना कैरेक्टर निभा रहा है। चल ठीक है। तो देश जो था ना, एक कमजोर तबका ऊपर आता, मजबूत हो जाता, आगे निकलता, फिर उसके बाद इधर से अगला कमजोर को आगे बढ़ाने का था। लेकिन इधर तो आगे टिक गए। वो क्या बोलते हैं फैमिली वाला, जो क्या एजेमनी, ढिंका चिका, कुछ एक वर्ड है तो बहुत बीच में बहुत यूज हुआ था, अभी नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ना अभी देश का कॉन्सेप्ट एक प्रोडक्ट के माफिक बेचने का नहीं। हमको जो मर्जी ना हम करेंगे। तो अभी तो सबसे पहले हम गांजा फूकेंगे, ठीक है। अभी इधर ऐसा है ना, हाँ, तो तुम कोई गंजड़ी उसको पकड़ के अंदर कर दिए, उसको पिक्चर से ही गायब कर दिए। हाँ, क्योंकि तुम्हारा तेरा दुकान बंद करेंगे तो मेरा दुकान चलेगा ना। अभी इधर धर्म का प्रचार का मत करो बोलते, इधर आते जाते सब लोग जय श्री राम बोलते। क्रिश्चियन वाले क्या बोलते, प्रेज द लॉर्ड। और उधर वाले कुछ तो बोलते, हमको यह वर्ड बोलने को नहीं आता। और आखिर बाकी तो नया नया तो रोज निकल रहे। किधर है? तो भाई ना इधर पैरेलल गवर्नमेंट छोड़ दो, हम पे सवारी करना छोड़ दो। जमीन तुम ले भी लोगे ना, तुमको वो जमीन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो नौकरी गुलामी है। बच्चा पैदा होके स्कूल पे जाता है गुलामी करने के लिए। कैदियों के नंबर होते, गुलामों के नाम होते। तुमने तो आधार कार्ड छपवा दिया है। तो ऐसे एवोल्यूशन के स्केल पे हमारा बॉडी बहुत स्ट्रांग है, लीफ से बहुत हाईली इवॉल्व है। हम जो खाते हैं उसको बहुत अच्छे से तोड़ सकते हैं अगर सिस्टमैटिकली उस चीज़ को लिया जाए। तो अपन जो है ना जिंदाबाद टाइप का आदमी है, बहुत बार इधर से उधर जाके आ चुका है। तीन बार तो मर के दिखा अपने को। तो भाई लोग सोच लेना देश क्या है।